स्टूडेंट्स, तो हम लोग वर माइक क्लियर कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी। इसके लिए तो इसमें हम लोग टॉपिक्स जो है आसान टॉपिक है, लेकिन इसको बहुत घुमा देते हैं लोग, और इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, पहले हम स्लाइड ले लेते हैं और उसको देखिए कितनी आसानी से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक है, ये चीज़ें टीजीटी में भी आती हैं, पीजीटी में भी आती है, एनवीएस में भी आता है, केवीएस में भी आता है। ठीक है, और जीआईसी, चाहे एलटी ग्रेड हो, जीआईसी चाहे एलटी ग्रेड हो और चाहे लेक्चरर हो, सब में आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो पहली चीज हमको पता होनी चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद पहली चीज ये मालूम होनी चाहिए, ऑल ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के हो जाते हैं। पहली बात, सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल हो जाती है, पहली बात। ओके, ठीक। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन दो तरह के कंपाउंड में निकलता है बेसिकली। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत आसान है, और पहला ये है। दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडेशन निकालना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडेशन निकालना। तो ये तो बउआ है, बिल्कुल सब लोग निकाल लेते हैं आसानी से। हम आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडेशन बहुत कम समय में, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना रहता है, तो हम 1 मिनट में ही निकालने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स रहेंगे और इसमें कोई फार्मूला हम नहीं लगाएंगे, बिना फार्मूला के निकालने की कोशिश करेंगे। फार्मूला रहेगा पर ऐसे सच में फार्मूला ना बता के डायरेक्ट बताऊंगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं कुछ टॉपिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, पहली कुछ चीजें हैं। पहली बात है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन का टोटल 2 आता है तो वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 आएगा टोटल तो sp2 हाइब्रिडेशन होगा, 4 आएगा तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा, 5 आएगा अगर टोटल तो sp3d हाइब्रिडेशन होगा, 6 आएगा तो sp3d2 हाइब्रिडेशन आएगा, और 7 आएगा तो sp3d3 हाइब्रिडेशन आएगा। क्लियर? अब एक मॉलिक्यूल छोटा सा लेते हैं और उस पे हाइब्रिडेशन लगाते हैं एग्जाम्पल से, आसान। तो पहला अगर है, सब लोग लगा लेते हैं लेकिन जल्दी से, BF3 में। तो जो इसमें सेंट्रल एटम है, यानी जिसका नंबर कम है, उसका आप निकाल लीजिए वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, उसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए और माइनस कर दीजिए सराउंडिंग। एक फार्मूला ही जनरेट कर लेते हैं ताकि आसानी हो, लेकिन इसको हम यूज नहीं करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम अपॉन 2। ये फार्मूला लगा दीजिए भैया, आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे, यहां तक है ये पूरा। ठीक है, ये फार्मूला है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम यहाँ क्या है, या तो फिर कॉल करने बाहर आई आंटी होगा या हाइड्रोजन होगा, यानी मोनोवैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो। ठीक है, उसके नंबर को। अब मैं इस चीज को इसमें लगा के दिखाता हूं आपको। BF3 तो बोरान है हमारे पास, एग्जांपल ले लेते हैं। बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,3, इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है 3, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो गए तो 3 प्लस
नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम कितने हैं 3 बटे कर दीजिए, ये हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू फार्मूला है, बटे 2, तो 3 और 3 हो गया 6 बटे 2, 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 3/1 जिसके नीचे कोई एक होता है कुछ नहीं मान, यानी 3, यानी इस BF3 में टोटल आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन का मान 3, इसलिए यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, सॉरी बच्चे sp2, मैं माफी चाहता हूं sp2। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना है। कैसे, एक एग्जांपल और लेते हैं अगली स्लाइड पे। एग्जाम्पल सेकेंड लेते हैं हम CH4 का। मैंने आपको क्या बताया कि जो जिसकी संख्या कम हो यानी वही सेंट्रल एटम होगा, उसकी वैलेंसी निकाल लीजिए। तो यहाँ कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2,4। इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ही लेना है हमको, ध्यान रखना है, तो है 4। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम में हाइड्रोजन है, वो भी कितने हैं 4 हैं, बटे ये हाइब्रिडाइजेशन का वो है इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 4 + 4 बटे 2 हरदम करना है, 8 बटे 2 हो गया, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यानी 4 बटे 1, 1 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ 4 आया। और जब हमने पीछे देखा था तो 4 अगर आता है तो वहाँ हाइब्रिडेशन sp3 होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइब्रिडेशन CH4 में अगर C का हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो इस तरह से sp3 आ जाएगा। इसमें कौन सी आफत है, अब इसको कुछ लोग बहुत कठिन करके बताते हैं, इसीलिए वहां दिक्कत हो जाती है। ये 1 मिनट में निकालने की टेक्निक है। एग्जाम्पल और लेते हैं, ये मेरा दूसरा एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल 3 NH3 का ले लेते हैं। NH3 सेंट्रल आइटम यहाँ N है, N का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे, 2,5 हो जाएगा। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं 5 हैं, तो 5 ले लिया। ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रखना है 5, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू फार्मूला लगाते हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम कितने हैं 3 रख दिया, अपान 2 कर दिया। 5 और 3 कितना हो गया 8 बटे 2 कैंसिल कर दिया तो 4 आया। अगेन 4 आ गया है। जब 4 आता है तो पीछे वाली स्लाइड में हमने आपको दिखाया था यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होता है। ओके, तो इस तरह से बहुत आसानी से निकाल लेंगे हम लोग। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, एकदम सही बैठता है। ये कहाँ मिलेगा ये फार्मूला। एग्जाम्पल अगला लेते हैं, PCl5 ले लीजिए, इसमें हाइब्रिडेशन। तो सेंट्रल एटम आप देख पा रहे हैं, सेंट्रल एटम मतलब जिसकी संख्या कम होगी, दूसरी भाषा मैं हर तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ P हो जाएगा। P का एटॉमिक नंबर होता है 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,5 बोरबरी के हिसाब से। तो यही हमारा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो गया। एनी डाउट मेरे भाई। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हमने जो फार्मूला बताया था, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रखना है, प्लस सराउंडिंग आइटम कितने हैं, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग आइटम, यानी इस P के बाद कितने मोनोवैलेंट हैं। मोनोवैलेंट माने जिनकी वैलेंसी 1 है। एक समझदारी के लिए नहीं कुछ याद है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये मोनोवैलेंट कहलाते हैं। इनके नंबर देख के लिखना है मोनोवैलेंट। अगर ये 5 है तो यहाँ इसके बाद प्लस के बाद 5 लिख देना है। तो भैया बटे 2 करना है, फार्मूले में बताए 5 में 5 जुड़ गए 10 हो गया। 10 बटे 2, 2 इक्के 2, 2 पंचे 10, 5 आता है। जब 5 आता है तो मैं पीछे वाली आपको स्लाइड में दिखाई देता हूँ। जब 5 आ जाए तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d रखना है। तो भैया रख लो, इसमें कौन सी आफत है। अब इसको कुछ लोग इतना कठिन करके बताते हैं, अभी मैं प्लस माइनस वाला भी बताऊंगा। sp3d हाइब्रिडेशन हो गया। सुनिए,
तो इस तरह से आप लगाने के लिए आप होमवर्क में देता हूं मैं HW। चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब करिएगा। TGT PGT के बहुत आसान बनाने के लिए ये वीडियोस है स्टूडेंट्स। शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा। आप होमवर्क में इसी लॉ से, इसी तरीके से CLF3 में, तो CLF3 में किसका निकालेंगे भैया? जिसकी संख्या कम, CL का। इसी तरह आप निकालेंगे XEF2 का। XEF2 में किसका निकालेंगे? XE का। मैं लगा देता हूं, ठीक है। इसी तरह आप निकालेंगे, अभी मैं प्लस माइनस वाले में अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, XEF4 का, ठीक है। जो भी कंपाउंड है, इसी तरह आप वाटर का निकालेंगे। वाटर का शेप पूछ ले कैसा होता है, तो V शेप्ड होता है, V शेप होता है, ठीक है। तो इसमें वाटर में किसका निकलेगा स्टूडेंट्स? तो O का हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। कैसे निकलेगा मैं बता देता हूं। जो अमोनिया का निकलता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें भैया। CH4 का हाइब्रिडाइजेशन, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन, H2O का हाइब्रिडाइजेशन, सबका निकलता है sp3d। इसी तरीके से निकालिएगा। होमवर्क करके हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर अच्छा आया है समझ में तो पक्का लाइक करिएगा चैनल को। और स्टूडेंट्स एक चीज है, अब आपको हम बताएंगे प्लस माइनस वाले H3O प्लस को ICl2 माइनस का, इसी ट्रिक से, इसी मेथड से, ठीक है। और प्लस माइनस वाले अपने पास जो भी हैं NH4 प्लस का, ये सारे बताएंगे। तो इन सब के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखिए, नेक्स्ट वीडियो, ओके। कितना बहुआ क्वेश्चन है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।